नमस्कार और स्वागत है ओम कक्षा पुंडरी के इस YouTube चैनल में। आज इसमें डिस्कस करेंगे हम 12वीं मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन भी अभी तक जो हमने किया है। सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन में किए थे कि जो डायरेक्ट फार्मूले डेरिवेटिव के होते हैं, तो इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x, means integration of cos x will be equal to sin x। तो डायरेक्ट फार्मूले यानी कि डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल प्रोसेस, तो वो किए 7.1 एक्सरसाइज हमारी। उसके बाद लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर फंक्शन जो है वो डायरेक्ट फार्मूले में ही आ जाए। फिर हमने किया 7.2, उसमें है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कि फंक्शन को इंटीग्रेबल हम बना लेते हैं सब्स्टिट्यूट करके, यानी कि मान के। फिर हमने किया 7.3, उसमें है साइन रेज टू ए पावर nx का इंटीग्रेशन कैसे होगा, या कोस का, या टेंजेंट का, कोट का, सिकेंट का, किन की पावर्स, साइन स्केयर हो, साइन क्यूब हो, साइन 4 रेज टू पावर 4, साइन रेज टू पावर 5, इस तरह से। तो ये किए हमने 7.3 में। फिर हमने किए थे ये फॉर्मूले 7.4 के ही, इंटीग्रेशन ऑफ दीज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स dx डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ये 3 फॉर्मूले हमने किए थे इंटीग्रेशन के। और ये भी, ये जो ऊपर हमने मेथड कर लिए उन्हीं में से हो जाते हैं। जैसे इसका इंटीग्रेशन आ जाता है 1/2a log ऑफ x माइनस ए और x प्लस ए। इसका इंटीग्रेशन आ जाता है 1/2a log ऑफ a माइनस ए प्लस एक्स और a माइनस एक्स। और इसका इंटीग्रेशन आ जाता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई ए। अब इसको फर्दर, और ये 7.4 एक्सरसाइज का ही पार्ट है, उसमें क्वेश्चन इनमें। अब यदि इन्हीं फंक्शन पे जो है वो अंडर रूट लगा हुआ हो तो फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये आज हम करेंगे। ये यानी कि इस तरह के क्वेश्चन इसमें है। डी एक्सरसाइज वही 7.4, dx इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर और इंटीग्रेशन ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो ये तीनों चीज, यानी तीनों पे स्क्वायर रूट आ जाए तो क्या इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो वही जो पुराने सब्स्टिट्यूशन के मेथड हमसे हमने किए और करके देखते हैं। तो इंटीग्रेशन आता है log ऑफ एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, ये तो इसका इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, और इसका इंटीग्रेशन होगा, अब हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो है वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्केयर dx विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये उससे भी आप इसको थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ a है और यहाँ 1 है, तो इससे यानी x को a साइन थीटा मान के हम इसको जो है वो बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा ही आएगा, और साइन इनवर्स x की बजाय आ जाएगा x बाई a प्लस c। तो ये तीनों हम कर भी सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सहायता से। जैसे लास्ट में जैसे बताया कि इसमें x को क्या मान लें आप, लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो dx जो आपका वो हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। a कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और थीटा का d थीटा। तो ये आपका इंटीग्रल जो आई है वो बन जाएगा dx मीन्स a cos थीटा d थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर बन जाएगा ए स्केयर और माइनस एक्स स्केयर हो जाएगा ए स्केयर साइन स्केयर थीटा, एंड इट विल बी इक्वल टू ए आप बाहर ले सकते हैं कोस थीटा डी थीटा, और नीचे भी ए स्केयर कॉमन लेके
अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्केयर, और 1 माइनस साइन स्केयर हो जाएगा कोस स्केयर, तो ये हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, तो ए स्केयर का अंडर रूट तो आ जाएगा ए, और कोस स्केयर का आ जाएगा कोस, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल होके सिर्फ डी थीटा बचेगा, और इंटीग्रेशन विल बी थीटा, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करें, पहले ए इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा विल बी एक्स बाई ए, और फिर साइन भी आ जाएगा, थीटा विल बी साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और वही हमने लिखा है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसी प्रकार हम इनमें भी एक्स को जैसे टेंजेंट थीटा मान के लिए करके हम कर सकते हैं। तो खैर, लेकिन डायरेक्ट हम इनको याद कर लेंगे, और याद करने के बाद फिर इस पे 7.4 में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस तो हैं इनके, और कुछ क्वेश्चन है ये अंडर रूट के। तो जैसे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, सेकंड क्वेश्चन, वो अंडर रूट का ही है, और उसमें है कि इंटीग्रल आई इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो इसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4x स्क्वायर को लिख देते हैं, ये 1 स्क्वायर हो गया, ये 2x होल स्क्वायर हो गया, तो इससे कोरिलेट कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर जो x है वो x ही होना चाहिए, जैसे 2x स्क्वायर नहीं हो सकता। हाँ, x को आप क्या कर सकते हैं, x को x प्लस a या माइनस a, इस तरह से x कैन बी रिप्लेस्ड बाई x प्लस a, तो तब भी ये काम कर जाएगा, लेकिन कोफिशिएंट इसका यूनिटी होना चाहिए, तभी आप ये लगाएंगे। तो यहाँ ये जो 4 है, पहले हम इसको कॉमन निकाल देते हैं इसमें से, ताकि हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएँ। तो 4 जो है वो जब कॉमन लेंगे, बाहर अंडर रूट से बाहर आके वो 2 रह जाएगा, तो ये फिर 1/4 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड 1/4 कैन बी रिटन एज, तो ये 1/2 आपका बाहर हो गया, डी एक्स डिवाइडेड बाई 1/2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आप कर सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में लेके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए इज 1/2 स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन विल बी 1/2 log of x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये 1/2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। तो वैसे तो ये आंसर है इसका, लेकिन ये थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसको कैसे, जैसे ये 1/4 हो जाएगा स्क्वायर, फिर 4 एलसीएम लेंगे तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 log of x प्लस, तो 4 एलसीएम लेने के बाद ये तो 1 ही रहेगा, ये आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 4 है इसको यदि आप अंडर रूट से बाहर कर देंगे तो ये रह जाएगा आपका फिर 2, और यदि हम इसका भी एलसीएम ले लें x का भी, तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो 1/2 log of 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं। इसको आप फर्दर और कर सकते हैं कि ये जो नीचे वाला 2 है, ये log m बाई n को क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, और ये log 2 जो है कांस्टेंट है वो c में चला जाएगा, तो log 2 और c दोनों इकट्ठा होके कोई अनदर कांस्टेंट भी आपको, यानी इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 log of 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सम अनदर कांस्टेंट c1। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि आंसर में यहाँ 2 नहीं दिया हुआ जी, हमारा आंसर तो ये आता है, जबकि आंसर शायद ये ना दिया हो, तो ये 2 कहाँ गया। तो 2 का क्या होता है कि ये जो log of 2 है वो माइनस आएगा, वो c में मर्ज करके उसको इकट्ठा लिख देते हैं। वैसे आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। सेम वे फोर्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी लाइन पे है वो, तो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई 9 माइनस 25x स्क्वायर। तो पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी करने के लिए हम कॉमन लेंगे 25, जो कि बाहर आके 5 रह जाएगा,
तो ये 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड इट कैन बी रिटन एज dx। तो ये 1/5 हम बाहर लिख लेंगे, तो ये 9/5 जो है वो हो जाएगा 3/5 स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसमें आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में। तो इंटीग्रेशन होगा इसका, ये 1/5 तो है ही, साइन इनवर्स x बाई ए। तो x तो हमारा x ही है, a जो है वो 3/5 है, 5 ऊपर चला जाएगा प्लस c। तो ये इजी क्वेश्चन था सेकंड। आगे फोर्थ देखें। ये फोर्थ था, अभी जो हमने किया वो फोर्थ किया। अब हम करेंगे सेवंथ क्वेश्चन और वो है इंटीग्रल i इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dx। अब यहाँ पर ये ऊपर x जो है वो इनमें कहीं इस तरह से कोई फंक्शन ऊपर नहीं है, तो ये डायरेक्ट नहीं लग पाएंगे नीचे। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट इनसे टैली होता है, इससे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, ए इज 1। तो लेकिन ऊपर तो क्या करेंगे, कैसे, तो सीधा आप ये इसका इंटीग्रेशन नहीं लिख पाएंगे। तो पहले हम इसको डबल इंटीग्रल इसका यानी कि सेपरेट बना देते हैं, एक इंटीग्रल बना देते हैं x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये अलग। और माइनस 1 वाला जो इंटीग्रेशन है ये माइनस 1 इंटू डी एक्स, ऐसे भी लिख लें, एक ही बात है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये जो पीछे वाला है ये इससे टैली हो जाता है, dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस। तो इसका तो इंटीग्रेशन सीधा ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस c। अब आपका बचेगा ये I1 यानी कि फर्स्ट इंटीग्रल। तो इसका क्या होगा, ये हमारा आएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। तो कैसे आएगा, तो आप इसका सीधा लिख सकते हैं यहाँ, या फिर इसको I1 मान लें पहले, यदि करके भी दिखाना चाहते हैं आप तो इसको I1 कर लें कि इंटीग्रल I इज इक्वल टू I1 माइनस दिस, इसको नंबर 1 कर लें। अब I1 को आप अलग से करके दिखा सकते हैं, वेयर I1 इज इंटीग्रल x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, पहले ये x रिमूव होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वो कैसे होगा कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज t, 2x dx विल बी dt। इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया x स्क्वायर का 2x, x का dx, 1 का 0, t का dt। तो यहाँ पर है हमारे पास x dx, तो 2 हम उधर ले जाएंगे। सो x dx विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ dt, 1/2 इंटू dt। तो ये इंटीग्रल I आपका बन जाएगा I1 1/2 dt एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट t। और इसका इंटीग्रेशन आपका पावर से आएगा, फर्स्ट जो फार्मूला इंटीग्रेशन का, फिलहाल t की पावर -½ है, तो +1 डिवाइडेड बाई -½ प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये भी 1/2 बचेगा नीचे, ये भी 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो t की पावर 1/2 यानी आपका ये रूट t बचेगा। और रूट t मीन्स t इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यानी ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। पुटिंग दिस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल I1 इन इक्वेशन 1 कर लें या इंटीग्रल I। सो फाइनली I विल बी इक्वल टू, ये जो I1 है, I1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बाकी ये पहले से लिखा हुआ है माइनस लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये जो कांस्टेंट हमने यहाँ लिखा है C1 और ये C, ये इकट्ठा जो है कोई और नाम दे सकते हैं इसका आप, C डैश या C2 कोई भी, यानी को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही लिख देंगे दोनों को मर्ज करके। तो ये था हमारा 7th। 8th क्वेश्चन है इसमें 7.4 एक्सरसाइज में, उसमें भी पहले हमें सब्स्टिट्यूट करके ही उसको इंटीग्रेबल बनाना पड़ेगा, या जैसे ये फॉर्मूले हैं इस तरह का जो इसकी फॉर्म है वो बनानी पड़ेगी। देखिए कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई x6 प्लस a6। तो क्या करें इसमें, वैसे भी ये तो x6 है, जबकि यहाँ तो फॉर्मूले में सभी में एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर आएगा तब ही ये लग पाएंगे। और वो कैसे आएगा
कि लेट एक्स क्यूब इज टी, तो एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 3x स्क्वायर, फिर x का dx, इधर t का हो जाएगा dt। हमारे पास है x स्क्वायर dx, तो 3 को आप इधर लिख लें, तो ये हो जाएगा 1/3 dt। सो दिस इंटीग्रल I reduces to the form 1/3 dt divided by square root x square, x cube is t, then x6 will be t square plus a6 can be written as a cube square, तो इसको भी स्क्वायर लिखेंगे हम क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है सभी में, तो स्क्वायर लिख लो। तो अब इंटीग्रेशन ये आपका बनता है सेकंड के साथ कोरिलेट होता है ये, तो ये लगा दें, इट विल बी इक्वल टू 1/3 log ऑफ x मीन्स t प्लस t स्क्वायर प्लस a क्यूब स्क्वायर प्लस c, और अब t को वापिस x क्यूब जो पुट करेंगे तो 1/3 log ऑफ x क्यूब प्लस t स्क्वायर विल बी इक्वल टू x6 एंड इट विल बी a6 प्लस c। तो इस प्रकार सब्स्टिट्यूशन से हम इसको इंटीग्रेबल बना के, और ये फॉर्मूला आपका जो है इसमें यूज हो जाएगा। 9th भी इसी तरह से है कि पहले उसको सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेबल बनाएंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे। और क्या है 9th है कि इंटीग्रल I इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 4। तो इसमें टेंजेंट x को हम t यदि पुट कर दें तो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x का dx और इधर हो जाएगा dt। तो इस पूरे की जो वैल्यू होगी आपकी वो तो हो जाएगी dt। सो इंटीग्रल I विल बी इक्वल टू dt स्क्वायर रूट टेंजेंट स्क्वायर x मीन्स t स्क्वायर प्लस 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। तो t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स ये हो गया आपका सेकंड, तो इट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ t प्लस t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और t इज टेंजेंट x, सो लॉग ऑफ टेंजेंट x प्लस स्क्वायर रूट टेंजेंट स्क्वायर x एंड 2 स्क्वायर विल बी 4 प्लस c। तो ये इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूट जो है वो प्रॉपरली करना है तो होता चला जाएगा। और जो 10th क्वेश्चन है इसमें आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x, अब इसमें ये 2x और आ जाता है तो इसको कैसे करेंगे, dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ऐसे क्वेश्चन फिर ज़्यादातर आते हैं। तो अब इतना आएगा कि ये जो x स्क्वायर है इसकी जगह आप x प्लस a या माइनस a का स्क्वायर भी जो है वो यूज कर सकते हैं, तब भी जो डेरिवेटिव है उस आता है। तो हम इसकी इसी तरह से इसको यानी कि ये जो x है इसको x स्क्वायर में मर्ज करेंगे, होल स्क्वायर बना लेंगे। और वो होल स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। काफ़ी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में ऐसे ही हैं जिसमें x है और हमें होल स्क्वायर बनाना है। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, कितना ऐड और सब्ट्रैक्ट करें आप, उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर, जैसे इस क्वेश्चन में x का जो कोफिशिएंट है वो है 2, तो उसका एक तो हाफ करना है और फिर स्क्वायर करना है, तो 2/2 तो 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें इसमें, ये आप सभी में एप्लीकेबल है ये। तो ऑलरेडी तो है ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो इसमें +1 और -1 कर लें, एक ऐड कर लें एक सब्ट्रैक्ट कर लें। वैसे इस 2 को +1 लिख के भी हम इसको कर सकते थे, लेकिन कई बार कुछ ऐसे ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेंगी, उनमें थोड़ा सा कई बार हमें ये ठीक तरह से नहीं मालूम हो पाता कि किस तरह से होल स्क्वायर बनाया जाए। तो ये हर जगह काम करेगा
कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसका हाफ और फिर उसका स्केयर प्लस और माइनस कर लें। अब जो आपने प्लस किया है और जो एक्स है जो एक्स स्केयर है, यदि एक्स स्केयर पॉजिटिव है तब की बात है, तो ये तीनों तो होल स्केयर में आ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो तीनों का क्या बन जाएगा, तो ये और ये, तो यदि हमें होल स्केयर पता है तो एक्स प्लस 1 का होल स्केयर हो जाएगा, यानी ये और जो आपने ऐड किया है उसी का स्केयर बनेगा ये। यहाँ जो भी है, मान लिया 4 है तो वो 2 स्केयर होता है तो वो 2 आ जाएगा यहाँ, और बाकी जो नंबर बचेंगे एक आपने सब्ट्रैक्ट किया है और एक ऑलरेडी है, इनको इकट्ठा करेंगे तो ये प्लस 1 बचेगा, तो विच कैन बी रिटन एज 1 स्केयर। अब इसको पढ़ेंगे हम ऐसे ही, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, यानी एक सेकंड वाला फॉर्मूला होगा सिवाय इसके कि एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्स प्लस 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ x मीन्स x प्लस 1 प्लस स्केयर रूट x स्केयर यानी कि x प्लस 1 स्केयर प्लस a स्केयर दैट इज 2 स्केयर, और लास्ट में ये स्केयर वगैरह खोल के प्रॉपरली इसको बना के लिखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस, यदि इसको आप खोलेंगे तो वापिस यही बन जाएगा जिससे हमने ये कन्वर्ट किया था, तो ये बनेगा x स्केयर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c, ये खोल लेंगे तो बनेगा एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1 और 1 स्केयर 1 और 1 और 1 होके हो जाएंगे 2। तो अभी हमें एक वीडियो इसमें और बनाएंगे जिसमें ऊपर भी जो है वो लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो पॉलिनोमियल वो भी हो, तो तब कैसे करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो तभी लगता है जब ऊपर सिर्फ dx हो, तो यदि ऊपर x भी आ जाएंगे जैसे इसमें आए थे तो उनको कैसे रिमूव करेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।